इस चरित्र को आप कुछ आंकड़ों से और समझिए। भारत में हर 2 मिनट में चोरी की कम से कम एक घटना होती है, और ये वो घटनाएं हैं जिनमें पुलिस द्वारा केस दर्ज किया जाता है। ये तो मैं वो बता रहा हूं, हर 2 मिनट में एक घटना चोरी की पुलिस में दर्ज होती है, जबकि ऐसी लाखों घटनाएं होती होंगी जिनको पुलिस में मामला दर्ज नहीं होता, जो पुलिस तक पहुंचती ही नहीं है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के घरों में या आपके साथ चोरी की घटनाएं हुई होंगी और आपने पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया होगा, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं कि अब एक बार सामान अगर चोरी पे गया तो अब दोबारा नहीं मिलेगा। दिल्ली में 70 से ज्यादा सड़कें ऐसी हैं जहां लोग फुटपाथ पर लगी लाइट्स को चुरा कर ले गए, और यह संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, कम नहीं होगी। वर्ष 2021 में हमारे देश में 5,173 करोड़ रुपए का सामान चोरी हुआ, जिसमें से 3600 करोड़ रुपए का सामान आज तक रिकवर नहीं हुआ। सोचिए, 5,000 करोड़ का सामान हमारे देश में चोरी हो जाता है हर साल। इसके अलावा भारत की गिनती उन देशों में सबसे ऊपर है जहां चोरी का सामान सबसे ज्यादा खरीदा जाता है और बेचा जाता है। हमारे देश के अलग अलग शहरों में इसके लिए अलग से चोर बाजार बने हुए हैं, जहां आप आसानी से चोरी का सामान खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। आज मुंबई में भारत का सबसे बड़ा चोर बाजार है, जिसे वहां मशहूर चोर बाजार कहा जाता है, और इसी तरह दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में और अलग अलग राज्यों के दूसरे जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो शहर हैं, हर शहर में एक चोर बाजार जरूर है, जहां चोरी के कपड़े, चोरी के जूतों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और दूसरी तमाम चीजें आपको आसानी से मिल जाती हैं। और हमारे देश के बहुत सारे लोग सस्ते दामों पर चोरी के इस सामान को खरीदने के लिए इन चोर बाजारों में पहुंच जाते हैं। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं इस समय, ये चोर बाजार की तस्वीरें हैं। और हमारे देश में खुलेआम धड़ल्ले से ये चोर बाजार लगते हैं। दुकानदार यहां पर चोरी का सामान बेचते हैं। कुछ जगहों पर तो डुप्लीकेट नकली सामान बेचा जाता है, लेकिन इसके साथ ही चोरी का सामान भी बेचा जाता है और लोग खरीदने के लिए भी जाते हैं। कहने का मतलब यह कि आज हमारे देश में चोरी और बेईमानी को अब बुरा नहीं माना जाता, और यही वजह है कि आम लोग अपने स्तर पर बेईमानी करते रहते हैं और नेता और मंत्री भी अपने स्तर पर बेईमानी करते रहते हैं। और बेईमानी की ये जो अमीरी है, बेईमानी के जरिए जो पैसा है, ये सबको अच्छा लगता है। इसलिए आपने देखा होगा, अभी हम जो बात कर रहे थे इससे पहले, जो मंत्री हैं वो भी बेईमानी करके पैसा कमा रहे हैं, सरकारें भी बेईमानी करके पैसा कमा रहे हैं, और आम जनता भी बेईमानी करके चोरी की चीजें अपने घरों में ला रही है, और ये सबको सूट करता है। आप सोचिए, जब मैं चोर बाजारों पर आज रिसर्च कर रहा था, तो गूगल पर हमने चोर बाजार डाला और पलक झपकते ही कम से कम 10 भारत के मेट्रो शहरों के चोर बाजारों के नाम आ गए इंटरनेट पर कि यहां सबसे बड़े चोर बाजार हैं। अब आप सोचिए, अगर हमने इंटरनेट पर सर्च किया और हमें इतने सारे चोर बाजार मिल गए, तो क्या हमारे देश की पुलिस को नहीं पता होगा, इन राज्यों की, शहरों की पुलिस को नहीं पता होगा कहां चोर बाजार है? क्या प्रशासन को नहीं पता होगा, सरकारों को नहीं पता होगा कि ये चोर बाजार में जो सामान है ये कहां से आता है? ये सब कुछ सिस्टम में अब खप चुका है। आज जब कोई व्यक्ति बेईमानी के पैसे से गाड़ी खरीदता है, आलीशान घर बनवाता है, तो उस व्यक्ति से कोई सवाल नहीं करता, बल्कि उसे हमारे समाज में लोग बड़ा आदमी मान लेते हैं। ऐसे लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, और हर शहर में जब ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े भवनों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, समाज के लोग उन्हें बड़ा आदमी समझते हैं, चाहे वो पैसा बेईमानी से ही क्यों ना कमाया गया हो, और ऐसे लोगों से ही हमारे समाज के लोग दोस्ती भी करना चाहते हैं। इस बात को आज आप एक और विचार से समझिए। यह विचार है कि दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है कि कहीं गलती से ईमानदार व्यक्ति का ईमान डगमगा न जाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। जीएमडी की तरफ से अपने सुभाष यादव आईएफएस और नोडल ऑफिसर हैं, और जैसा हमारे संज्ञान में आया है उनसे बात भी की है, और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। जब वीडियो फुटेज को चेक करके नंबर जो उसमें आया उसको चेक किया गया, तो उससे पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं, और उनमें से जो एक एक्यूज्ड है मनमोहन, उसको कल शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शायद सुंदर लग रहे थे, और साथ में जो उनके सेकेंड एक्यूज्ड है नवाब सिंह है, वो जीएमडी का एक ऑफिसर। कल ले गए थे, कल परसों जात में। अच्छा, चेक करे थे, इधर मकान में निकले भी
भी बनाई नहीं, कल कंप्लेंट भी हुई।